गुड मॉर्निंग चैंपियंस। और पहला वीडियो मुझे उम्मीद है आपने देखा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प भी मिली होगी। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप आज से 10 साल पहले 15 साल पहले गलतियां हुई जायज़ है, क्योंकि कोई एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं था, कोई इतिहास हमारे पास नहीं था। लेकिन आज की डेट के अंदर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर गलतियां कर रहे हैं, सिलेक्शन आपका गलत हो रहा है, तो गलती सिर्फ आपकी है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आज नया नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग का 23 सालों का इतिहास ये बताएगा कि किस कंपनी को करना चाहिए, किस कंपनी को नहीं करना चाहिए, किस कंपनी के साथ आपका लॉन्ग टर्म फ्यूचर है और किस कंपनी के साथ आप सिर्फ स्ट्रगल ही करते रहेंगे। तो इसको समझने के लिए मैं आपको 3 तरह की कंपनियों को के बारे में बात करूंगा। वो 3 तरह की कंपनियों को आपने समझना है। पहली मैं बात करूंगा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां, यानी कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स की मैं बात करूंगा। इंटरनेशनल ब्रांड की बात इसलिए करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इन ब्रांड्स के अंदर काम करते हैं। इंटरनेशनल ब्रांड के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग, ये जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, बहुत शानदार कंपनियां हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत अचीवमेंट्स इन्होंने की है। इंटरनेशनल लेवल के अंदर लोगों के पास प्लेन, चॉपर, साइलेंट, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। लेकिन मेरे दोस्त, हम हिंदुस्तान में हैं। हिंदुस्तान में ये कोई बहुत बड़ा तहलका नहीं बचा पाए। इस 23 साल के इतिहास के अंदर कोई प्लेन, चॉपर, साइलेंट यहाँ पर नहीं बन पाए। इस 3 साल के अंदर मासेस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कामयाब नहीं हो पाए। इक्का दुक्का हर कंपनी के अंदर कामयाब हो जाता है, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट ये है कि मेजोरिटी क्या कामयाब हो रही है, क्या अब के कुछ लोग जुड़े हुए कामयाब हो रहे हैं। पिछले 15 साल, 23 साल, 20 साल पहले कोई जुड़ा था, कामयाब हो गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। वो मैजिक है नेटवर्क मार्केटिंग का। किसी भी कंपनी में अगर 20 साल चल जाए तो कामयाब हो जाएगा। मेरा मानना यह है, क्या 1 साल पहले जुड़ा हुआ बंदा कामयाब हुआ, क्या 2 साल जुड़ा पहले का बंदा कामयाब हुआ? तो मैंने कुछ डाटा एनालिसिस किया, मैंने कुछ समझा इन इंटरनेशनल ब्रांड्स के बारे में। और मैं किसी कंपनी को गलत नहीं कहना चाह रहा, मैं सिर्फ अपनी राय रखना चाह रहा हूँ। और ये मेरी राय के हिसाब से मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इंटरनेशनल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज की प्रॉब्लम कहाँ है? एजुकेशन बहुत अच्छी देती है, शानदार है, देनी भी चाहिए। एजुकेशन बहुत शानदार है इंटरनेशनल कंपनीज के अंदर। प्लान किस तरफ बैठ के देना चाहिए, प्लान जाते देते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्लोजिंग कैसे करनी चाहिए, फॉलोअप कैसे करना चाहिए, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी चाहिए, बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है। ज्ञान के भंडार मार्केट के अंदर बहुत सारे घूम रहे हैं, लेकिन जब पैसे की बात करो तो उनके पास जवाब नहीं होता। जब पैसे की बात करते हैं लोग कहते हैं हमारे एथिक्स नहीं है पैसा बताने के। क्यों नहीं? हम पैसे की बात कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग पैसे से मोटिवेट होकर आते हैं, लेकिन फिर भी पैसे की बात नहीं करते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि पैसा उस तरह से आता ही नहीं है। बहुत लंबा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। उसके रीज़न मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश की। मैं बेवजह किसी को गलत या सही नहीं कहता, मैंने फैक्ट्स पे ऊपर फोकस किया। इंटरनेशनल नेटवर्क मार्केटिंग बहुत शानदार कंपनियां मैं फिर कहूंगा, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है हमारे हिंदुस्तानी माइंडसेट के अंदर। प्रॉब्लम है हमारी सोच के अंदर। प्रॉब्लम क्या है? हम हिंदुस्तानी हैं, हमें चीज अच्छी तो चाहिए, लेकिन चाहिए सस्ते में। और इंटरनेशनल मार्केट की कंपनीज की बहुत बड़ी ग्रोथ ना होने का सबसे बड़ा रीजन है डॉलर रेट का प्रोडक्ट। अब 1 रुपए की चीज के लिए मैं 70 रुपए कैसे खर्चूं? सबसे बड़ा चैलेंज। जो कॉस्ट मेरे को जो प्रोडक्ट मेरे को 1 रुपए मिल सकता है, उसके लिए मैं 70 रुपए कैसे खर्चूं? ये डॉलर रेट का प्रोडक्ट इंडिया में इन कंपनीज को बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करा पाया। ये बहुत महंगे प्रोडक्ट थे, लोगों के पास बजट नहीं थे। अब जब ये प्रोडक्ट मार्केट में लोग जाकर खुद नहीं खरीद रहे थे, तो इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के लीडर्स ने और कंपनीज ने क्या स्ट्रेटेजी बनाई? लोगों के बस्ते भरवा दिए, लोगों के घर भरवा दिए, उनको प्रोडक्ट बेचने पे मजबूर कर दिया। बहुत सारी कंपनीज के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे लोग आपको प्रोडक्ट बेचते हुए, प्रोडक्ट के डेमो करते हुए पाए जाएंगे। सर, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट प्रोडक्ट सेलिंग। मेरे एक्सपीरियंस के साथ, मैं 20 साल के एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैंने आज तक उस शख्स को कामयाब होते नहीं देखा जिसने प्रोडक्ट बेचा हो। नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट सेल्स। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग नेटवर्क। नेटवर्क क्रिएट करने का बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, सामान बेचने का धंधा नहीं है। आज लोग डरते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के इन तरह की कंपनियों की वजह से, कि उनको लगता है कि ये सामान बेचने वाले लोग हैं। हम पॉपुलर हुए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग पॉपुलर हुई इस चीज के सामान बेचने वाले लोग इसलिए हुए क्योंकि इस तरह की कंपनियों के अंदर बल्क वॉल्यूम के ऊपर फोकस किया जाता है। आपको प्रोडक्ट, यानी अपने आप को पे आउट लेने के लिए कुछ परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट आपको लेना पड़ता है। अगर आपको 1 लाख रुपए का चेक चाहिए तो आपको 25 से 30 हजार रुपए का प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा। इससे लोग डर गए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर।
अब दूसरी तरह की कंपनियों की बात करता हूं। दूसरी तरह की कंपनियां हैं कॉन्सेप्ट बेस, बाइनरी प्लान, 2 लेग वाला प्लान। ये इससे भी ज़्यादा खतरनाक है, यानी इंटरनेशनल ब्रांड से भी ज़्यादा खतरनाक कंपनियां हैं। इंटरनेशनल ब्रांड फिर भी जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, पर ये तो कंपनियां कुछ और ही हैं। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाई, बड़े बड़े चेक दिखाए। बाइनरी प्लानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। इतिहास उठा के देख लो, 23 सालों का इतिहास बता रहा है कि बाइनरी कंपनियां कभी स्टेबल नहीं हुई। बाइनरी के अंदर जितने भी लोग नेटवर्क कर रहे हैं, काम किया है, वो कभी स्टेबल नहीं हो पाए। ज्यादातर लोग कंपनियां बदलते हुए मिले, या किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में आज तक अगर वो जुड़े भी हैं तो उनका चेक कभी स्टेबल नहीं हुआ, कभी वो पैसिव इनकम के अंदर नहीं आए। इसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका सबसे बड़ा रीजन है ये रिक्रूटमेंट प्लान है। ये मेंबर बनाने वाला काम है, प्लान है। इसके अंदर जोड़ने से पैसा आता है, और जिस कंपनी के अंदर जोड़ने से पैसा आएगा, घुटने थक जाएंगे सर, घुटने थक जाएंगे। अगर आपको मेंबर बनने से, मेंबर जोड़ने से, बंदे जोड़ने से पैसा आ रहा है, तो बंदे जोड़ने से आपके घुटने थक जाएंगे, कभी भी आप पैसिव इनकम की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे। फिर बाइनरी में लोग बात करते हैं नहीं, बाइनरी में पैसा आता है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में पैसा कम आता है, जनरेशन प्लान में इनकम नहीं होती, बाइनरी में ज्यादा होती है। नहीं सर, मैं मानता हूं बाइनरी के अंदर ज्यादा पैसा बढ़ता है, आता नहीं है सर। अगर आपको तसल्ली करनी है तो मेरे साथ बैठ सकते हैं और समझ सकते हैं, मैं इसकी पूरी कैलकुलेशन आपको बता सकता हूँ। बाइनरी में बढ़ता ज़्यादा है, बनता नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ख़राब है, और आप एक बार प्रोडक्ट लेंगे, दोबारा कभी प्रोडक्ट नहीं लेंगे। जो लोग बाइनरी के साथ अपने हाथ जला के आए हैं वो शायद इस बात को ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। प्रोडक्ट की क्वालिटी बड़ी होती है, स्टेबिलिटी नहीं होती, ऊपर से आपको सिर्फ रिक्रूटमेंट के ऊपर पैसा होता है। आप अच्छा रिक्रूट कर सकते हैं, आप पैसा कमा लेंगे, लेकिन आपके नीचे बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो शायद रिक्रूटमेंट के अंदर इतने माहिर नहीं होंगे, वो लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे। बाइनरी वाले कभी लोग जनरेशन प्लान के अंदर नहीं जाते, वो कहते हैं वहाँ पैसे नहीं बनते हैं। और जनरेशन वाले लोग कभी बाइनरी में नहीं आते क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ पर स्टेबिलिटी ही नहीं है। फिर नेटवर्क मार्केटिंग करें तो कौन सी करें। फिर जब इन दोनों कंपनीज के अंदर लोग बहुत कम लोग सक्सेसफुल हो रहे थे, फिर एक तरह की कंपनी, जो तीसरी तरह की कंपनी है, उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान। ये कंप्लीटली फ्रॉड है। अगर कोई भी आपको कह रहा है कि जुड़ने के लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा, तो सर मान लीजिए वो फ्रॉड है। अगर वो कह रहा है कि मेरी कोई गारंटी नहीं है, आप पैसा लगाइए, आप भी सब किसी को बुलाइए, मैं फंसा हूं, आप फंसाइए, और फंसा फंसा के दुनिया को पैसे कमाएंगे, ये ब्लंडर है। इसके अंदर भी बहुत बड़े ब्रांड नेम आए, बहुत सारी कंपनीज आई, लेकिन इतिहास उठा के देख लेना, 23 सालों का इतिहास है, एक कंपनी भी नहीं चली, एक कंपनी भी नहीं चली। इन कंपनीज का, इन्वेस्टमेंट प्लान की कंपनीज का सबसे खूबसूरत पॉइंट मैं बताता हूँ, सबसे शानदार पॉइंट ये है कि मरना तय है, मरना तय है। अगर इस तरह की कंपनीज के अंदर आपने आईडी डाली, आपने ज्वाइन किया या इसके अंदर काम किया, तो आपका रास्ता दो तरफ जाता है सर। पहला कि अगर आप अचीवर बने तो आपका नाम तो होगा, और नाम होगा तो आपका रास्ता जाता है जेल की तरफ, आप जेल जाएंगे। बहुत सारे लोग जेलों में बैठे हैं जिन्होंने बड़ा पैसा कमाया था। दूसरा रास्ता, अगर आपका नाम नहीं हुआ और आपने थोड़ा कमाया, तो जितना भी कमाया वो घर मकान बेच के लोगों का चुकाना पड़ेगा, लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर किसी के साथ अगर आपने गरीब मार की, या तो वो सुसाइड करेगा या आपका मर्डर। मेरे साथ बहुत सारे लोग कहते हैं कि राणा क्या इन चक्करों में पड़ रहा है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों के अंदर क्या पैसे पूसे नहीं आते इनके अंदर, देख इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर मैंने करोड़ों रुपए कमा लिया। मैं इनको एक बात ही बोलता हूँ कि आपने करोड़ों रुपए नहीं कमाए, आपने लोगों के 10 करोड़ बर्बाद किए, क्योंकि वॉल्यूम पे 10% ही आना है। यानी कि किसी के 10 करोड़ बर्बाद करके आपके घर में 1 करोड़ रुपए आ रहा है, तो ये ब्लंडर है। और जिंदगी में याद रखना सर, किसी बच्चे के कपड़े उतार के अपने बच्चों को पहनाएंगे तो ये नेचर जवाब बड़ा खतरनाक देती है सर। ठीक है, तो गलती से भी अगर आप सोच रहे हैं किसी इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर जुड़ना, तो कतई ना जुड़ें। और किसी का दिल करता हो किसी इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर जुड़ने का, तो अपनी मदर को और अपनी वाइफ को सच्चाई बताएं, उनके सामने बैठें कि मेरी माँ एक कंपनी करने जा रहा हूँ जिसमें लोग बर्बाद होंगे, मेरी माँ मैं कंपनी करने जा रहा हूँ जिसके अंदर लोगों का पैसा डूबेगा लेकिन पैसा बहुत आएगा, मेरी माँ मैं ऐसी कंपनी करने जा रहा हूँ जिसमें शायद मेरे को पुलिस भी उठा के ले जा सकती है, मेरे घर पे आके कोई मुझे मार भी सकता है, लेकिन पैसा बड़ा आएगा। यकीन मानिएगा, आपकी माँ अगर आपसे प्यार करती हैं, जो कि करती हैं, आपकी वाइफ अगर आपसे प्यार करती है, तो एक बात जरूर आपसे बोलेंगी
कि बेटा नमक के साथ रोटी खा लेंगे, किसी गलत कंपनी में कभी काम मत करना, किसी गरीब के बच्चे के कपड़े उतार के अपने बच्चों को मत पहनाना। तो ये तो ब्लंडर मिस्टेक है। तो मैंने पहली कंपनी का नाम बताया है, वो है प्रोडक्ट बेस की में इंटरनेशनल ब्रांड। बहुत अच्छी कंपनियां हैं, जेन्युइन कंपनियां हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन चैलेंज सिर्फ एक ही है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग और प्लान के अंदर हर महीने जीरो से स्टार्ट करना, ये बहुत बड़ा डेंट है। कंपनी फिर भी शानदार है, जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, आई सपोर्ट। ये दोनों तरह की कंपनियों से तो फिर भी फार बेटर है। बाइनरी प्लान के अंदर आपको कभी भी स्टेबिलिटी मिलेगी। 23 सालों का इतिहास उठा के देख लेना, 23 सालों का इतिहास कह रहा है कि कोई भी बाइनरी कंपनी चली नहीं है। तीसरी तरह की कंपनियां इन्वेस्टमेंट प्लान, बाहर की दुनिया शायद इसको भी नेटवर्किंग मानती है, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है सर, ये फ्रॉड है, इससे बच के रहिएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। अगले वीडियो में मिलते हैं, कौन सी कंपनी को सेलेक्ट करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, और किसी कंपनी को सेलेक्ट करने से पहले किन किन पैरामीटर्स को चेक करना चाहिए। तो आपने मेरा पहला वीडियो भी देखा, ये मेरा दूसरा वीडियो है, और जो मैं तीसरा वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं उसमें आपको ये पता लगेगा कि कंपनी को सेलेक्ट कैसे करें। उसके लिए आपने करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल से ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना है, ताकि वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।